उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर खूब हमला किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरीके से ये मामला हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है। मोदी सरकार इस पर चुप क्यों है? देश में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मोदी साहब विदेश घूम रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की सांसद बहाली पर उन्होंने कहा कि अब न्याय पर लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। अखिल भारतीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई हमारे साथ हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन मुद्दों को लेकर किया है? सेवा दल की आज यहाँ पर प्रदेश की बैठक थी। देश भर में सेवा दल अपना पदयात्राओं के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और अपने अधिवेशनों के माध्यम से अपनी 100वें साल का वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो सेलिब्रेशन कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोग फिर से ऐसा देखते हैं कि हम 100 साल पहले जहाँ थे वहाँ वापस आ गए हैं। 100 साल पहले देश को गोरों ने जब लूटना शुरू किया था तब सेवा दल मैदान में आया था। आज 100 साल के बाद चोरों ने इस देश को लूटना शुरू किया है तो हम लोग देश के अंदर आज मैदान में हैं। हम लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से उस समय पर गोरों ने वंचितों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर, मजदूरों पर, किसानों पर जो अत्याचार गोरों ने किया था, आज वही चोर मानसिकता वाले, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो मणिपुर का मुख्यमंत्री हो, चाहे यूपी का वो मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, जहाँ जहाँ संघी मुख्यमंत्री है, वो वही मानसिकता है जो गोरों की थी। आज वही मानसिकता इन चोरों की है। संविधान को खत्म कर रहे हैं, जनता के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अमीरों का साथ दे रहे हैं। सर, आप मणिपुर गए थे, जिस तरह से 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर परेड कराया गया था, मणिपुर गए थे, वहाँ का क्या हाल था? देखिए, आप और हम सब लोग पूरे भारतीय, अपने आप को भारतीय होने पर गर्व है, पर साथ साथ जब भी हम महाभारत का जिक्र करते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस बात को लेकर आज भी शर्म है। वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कृष्ण ने वहाँ पे चीर वहाँ पे उनको दिया था, उसकी इज्जत बच गई थी। पर हमारी इस मणिपुर की उन 2 द्रौपदियों को तो निर्वस्त्र करके बाजार में घुमा गया, उनके साथ घिनौना खेल हुआ और एक आवाज नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं आता है। मुझे लगता है कि वो बीरेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी का मुख्य सम्मति है कि अत्याचार करो और सत्ता में आओ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, तो उनके 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से आधे जेल में होते, उनके आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री जेल में होते। किन अपराध की बात कर रहे हैं? वो हर अपराधी को तो टिकट देते हैं। अपनी जो रेस्लर बच्चियों का यौन शोषण करने वाले को संसद में बिठाकर रखते हैं, स्टेज पे रखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर तो उनको वहां पर गृह मंत्री भी बदलना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, 137 दिन बाद संसद में वापस आए, कैसे देखते हैं सर? खुशी की बात है। कहते हैं कि कुदरत में देर होती है, अंधेर नहीं। हमारे देश में न्यायालय आज भी जिंदा है। हमारा देश का लोकतंत्र, जो बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर नेहरू जी से लेकर उस समय के मौलाना अबुल कलाम से लेकर उस समय के जो कांग्रेसी और अन्य जो साथी जिन्होंने देश के आज़ादी में लड़ाई लड़े थे, उसके बाद संविधान बनाया, वो संविधान आज भी जिंदा है। और उस संविधान के लिए, संविधान जिंदा है तो न्यायतंत्र जिंदा है, और वो संविधान, उस न्यायतंत्र के लिए कांग्रेस लगातार लड़ रही है। वो जितना जिंदा रहेगा, जनता का अधिकार भी जिंदा रहेगा। नहीं तो तानाशाह, हिटलर शाही इस देश में अब शुरू हुई है। और हम लोग, हमारे लोग कहते भी हैं कि मोदी हिटलर भाई भाई, मानवता में आग लगाई, इस देश में मानवता में आग लगाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार जिस तरह से अपराधियों का संरक्षण दे रही है, आने वाले 2024 के चुनाव में वो सब नतीजा सामने आएगा। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं आयुष अवस्थी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।